Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our उत्कर्ष क्लासेस एसएससी उत्कर्ष। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेफिनेटली मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आपके एग्जाम में रखे हुए क्वेश्चंस आएंगे। हाँ जी, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग जो है, मैं हर दिन आपको नहीं बोलूँगी, अभी जो है 3 जनवरी तक आपका सेल चल रहा है और इस सेल में आपको बहुत बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं बहुत ही कम प्राइस में। ओके तो यहाँ पर हमारा जो है देखिए प्राइम सीजल फाउंडेशन गौरव बैच 2.0 टीयर 1 एंड टीयर 2 की क्लासेस जिसमें होंगी। प्राइम एंड स्टैंडर्ड आपका है तो ओरिजिनल प्राइस आपका 8500 का है बट ऑफर प्राइस 1800 का है। ओके तो यहाँ पे 90% अराउंड जो है डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप इसमें देखेंगे हमारा ये कोर्सेज अप टू 90% है। प्राइम कोर्स पे एक्स्ट्रा 10% है और अगर मान लीजिए आप वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो और हमारे लिए 10% डिस्काउंट है। ओके सीजल फाउंडेशन गौरव बैच जो है वो भी हमारा जो है ऑफर प्राइस 1800 है। गौरव 2.0 हमारा 1800 रुपए का है और स्टैंडर्ड जो है वो आपका 800 में मिल रहा है। तो 2025 की धमाकेदार शुरुआत कर सकते हैं आप उत्कर्ष ऐप के साथ में, जिसमें मेरी भी क्लासेस होंगी इन फ्यूचर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, आप जो है गौरव सर जो है जिनका इंट्रोडक्शन देने की आई गेस मुझे तो जरूरत नहीं है आपको, तो वो दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और हमारे जो है मैथ्स के भी सर हैं, रीजनिंग के भी हैं। तो कंप्लीट आपको जो है बैच मिल जाएगा, सबकी क्लासेस मिल जाएंगी और सिर्फ आपके पास में ये प्राइस में आ जाएगा। तो अभी टाइम है, देखो अगर बोलेंगे आप मैम की ना 10 दिन के बाद में कुछ डिस्काउंट दिलवा दीजिए तो वो ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली डिस्काउंट या फिर हर दिन 10 दिन में डिस्काउंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो अभी परचेस कर लें। ओके चलिए बच्चे, तो हम लोग चलते हैं अपने वर्ड्स हैव पावर। हाँ जी भाई, शब्दों में ही ताकत है और यही शब्दों की ताकत जो है वो हमको ताकतवर बनाएगी और आज का जो वर्ड है वो भी हमारा क्या है, ताकतवर है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस सीरीज में जो पहली स्लाइड है वो कैसी है कि भाई आप जो है कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ये वाले वर्ड्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अगर कि भाई हमारा ये जो है, अच्छा बच्चों चलो ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ ये ग्लास, क्या ये टफ है? भाई गिराऊंगी, कल भी मैंने बोला था गिराऊंगी गिर जाएगा मेरे ऊपर ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, मैडम ने ग्लास तोड़ दिया, ठीक है। हाँ जी, मैं गिराऊंगी नहीं इसको। अच्छा इसको तो गिरा सकती हूँ, मैं गिरा दूं, है ना। अभी हमारे स्टूडियो वाले भैया जो है तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, मैडम ने ये गिरा दिया, चलो गिरा के देख सकते हैं ना। तो अच्छा देखो टन से आवाज आई, नहीं टूटा, है ना, गिरा दिया, कुछ भी नहीं हुआ इस पे। हाँ तो ये कैसा है, ये हमारा हार्ड है, ये टफ है, ये भैया ड्यूरेबल है ना, कि ये टूटेगा तो नहीं, ये हमारा स्टील का बना हुआ है तो ये टूटेगा नहीं हमारा। ओके चलो मैंने रख दिया शांति के साथ में, नहीं टूटेगा। 10वीं मंजिल से भी फेंक दूं तो नहीं टूटेगा, परमानेंट है, स्टेबल है। अच्छा इस चीज में मुझे परमानेंट स्टेबल ऐसे वर्ड्स देख के ना आपको किसकी याद आती है? मुझे नोकिया के मोबाइल की याद आती है। नोकिया का एक मोबाइल आता था 3300, 3600, है ना। कैसे मोबाइल होते थे, दुश्मन जब सामने आ जाए आपको जो है जान बचानी है, वो मोबाइल फेंक के मारो सर पे, सर फूट जाए लेकिन मोबाइल ना फूटे। और अभी हमारे जो आ रहे हैं इतने महंगे महंगे मोबाइल, मेरा दिल बैठ गया, बोलता है कि मैडम अगर ये गिरा, इसकी स्क्रीन टूटी तो 50,000 की पड़ेगी। तो मैं इसको इतना संभाल के रखती हूँ, मैंने कहा मैं इसको बिल्कुल जो है ना एक बैंडेज सब बांध के रखूंगी कि ये ना गिरे, मैं गिर जाऊं। तो मैं गई भी थी अभी जो है एक फोर्ट घूमने के लिए, वहां पे बैठी हुई थी, मैंने फोन ऐसे करके रखा, फिर मुझे लगा अरे बाप रे किसी ने ये फोन सरका दिया तो मेरी जान निकल जाएगी, तो मैंने रखा फिर बैग में। एनीवेज तो हमारा स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाता है हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दिमाग को भी हमें जो है कैसा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, हार्ड बनाना है, टफ बनाना है ना। तो करत करत अभ्यास जड़मती हो सजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। तो ये क्या होता है, रिवीजन से हमारा दिमाग स्ट्रांग बनता है। हम जो वोकैबुलरी भूल जाते हैं, जो हमारा दिमाग कैसा हो जाता है कि मैडम चीजें हम भूल जाते हैं, तो वो आपकी बार बार अगर आप करोगे तो आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो हमारे लिए नॉर्मल से वर्ड्स हो गए जो कि एमटीएस तक आ सकते हैं, जीडी तक आ सकते हैं। भाई अब हमारे लिए हमें उस लेवल से आगे बढ़ना है, हम तो सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के हैं, सीपीओ के हैं या फिर स्टेनो के हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर आपका आता है, देखिए ये वर्ड्स हैं। स्टाउट माने होता है कट्टर होता है, बहुत ही अपने विचारों को लेके जो होता है एकदम डिटरमिन्ड होता है, ठीक है। विग्रस हमारा हो गया, विग्रस रिग्रस रग्ड हो जाता है।
स्टडी जब हम करते हैं, अब देखो बच्चे ये बड़ी बढ़िया ट्रिक है, स्टडी अगर आप करते हो, पढ़ाई करते हो, तो कैसा फील होता है? आप किसी से बातें नहीं करोगे, पढ़ाई करते करते आपका मन करेगा कि ये क्या ही बकवास कर रहा है, किसी को आंसर भी देने का मन नहीं करेगा कि एक दिन मेरी सक्सेस जो है वो मेरा आंसर देगी। तो हम लोग अपने विचारों में कैसे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। एक दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तब भी हमें स्ट्रांग फील होता है कि नहीं होता है? अगर आप ये क्लास देख रहे हो तब भी आपको फील हो रहा होगा कि हाँ मैं मैडम की क्लास को कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रांग फील हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे स्टडी करते हैं तो हम स्टडी हो जाते हैं, स्टडी करते हैं तो स्टडी हो जाते हैं। ये हमारी ट्रिक आती है रोबोट। रोबोट मूवी देखिए हमारी, रजनीकांत की मूवी है ना, रजनीकांत एंड ऐश्वर्या राय, तो उसमें वो कैसे होते हैं? तो रोबोट हमारा जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, रोबस्ट, इसको याद करना, रोबोट से रोबस्ट हमारा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टाउंच, भी आपका कैसा होता है, जो कि कट्टर होता है, ठीक है। तो हमारे स्टाउंच ये होता है हमारा रेजिलियंट होता है। रेजिलियंट का मतलब होता है बेसिकली आपका फ्लेक्सिबल, हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और मैडम इसमें क्या हमारा डिफरेंस आ गया है? अच्छा, जैसे कि आपकी इलास्टिक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, या फिर मैं आपका, मेरे पास में ये तार है, ठीक है, तार जो है ना ऐसे नहीं टूट सकता है कि झट्टे से मेरा टूट गया। यहाँ पर तार को मैं जिस पोजीशन में अपने लाऊंगी वो वैसे ही हो जाएगा। तो हमारा आपका रेजिलियंट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो बुखार आ गया, या फिर आप जो था आपका हाथ टूट गया एग्जाम से पहले, भगवान ना करे ऐसा हो, उसके बाद में आपने फिर अपने आप को जो है उठ खड़ा किया, तो दैट इज योर रेजिलियंट बिहेवियर, कि भाई मैं जो हूं हार नहीं मानूंगा जीवन में, मैं फिर से प्रयास करूंगा, दैट इज रेजिलियंस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये क्या आ गया है, ये हमारा फ्लेक्सिबल में स्ट्रॉन्ग के सेंस में आ गया है, ओके। तो हमारे ये ताऊ जो है यहाँ पे, ताऊ हमारे कैसे हैं, स्टाउट है, ताऊ हमारे कट्टर हैं, ताऊ हमारे स्ट्रॉन्ग है। ताऊ जी जो थे ना, ताऊ जी चाचा जी और ताऊ जी जो है, देखो अभी हम लोग तो दूध और लस्सी के जमाने में है नहीं ज्यादा, हम लोग जो है चाय पीते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हमको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। ताऊ जी जो है ऐसा उन्होंने लस्सी पी और मूछे ऊछे घुमाई, वो कैसे थे, ताऊ जी हमारे स्ट्रॉन्ग थे, स्टाउट थे, ठीक है। तो बेकार की चीजें नहीं करेंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रगड़ रगड़, अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा रगड़ेंगे तो हम लोग रगड़ रहेंगे, हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग स्टडी रहेंगे। रोबोट अगर है हमारे पास में तो हम लोग स्ट्रॉन्ग है, रोबोट स्ट्रॉन्ग होता है ना। देन हमारे स्टाउंच एंड स्टाउट दोनों आपके काइंड ऑफ सेम से हो रहे हैं। रिजिलियंट हमारा फ्लेक्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंड लास्टिंग आपका हो गया है एंड्यूरिंग, ड्यूरेबल है ये भैया, ये तो ड्यूरेबल है, तो हमारा एंड्यूरिंग है। आप लोग जो हो यहाँ पे 10 थप्पड़ भी खा के जो है यहाँ पे खड़े रहते हो सामने, ठीक है, कोई बात नहीं है, मम्मी ने मारा है, पापा ने मारा, तो एंड्यूरिंग हो गया है, ठीक है। अगर ये क्लास करे तो एंड्यूरिंग, ठीक है, कि हाँ भी हमारी सहन शक्ति है। 10 नंबर लाने के लिए टेनाशियस बनना पड़ता है ना, 10 नंबर लाने के लिए दृढ़ बनना पड़ता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अब चलो ये आ जाता है मस्कुलर की, जिसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो मस्कुलर हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। अनयील्डिंग, ना झुकने वाला। एवरलास्टिंग जो है कि हमारा सदैव सदैव के लिए। फोर्टिफाइड हो गया है हमारा। देखो फोर्ट वर्ड मैंने एक शॉर्ट में भी सिखाया था, फोर्ट माने होता है किला, और ये जो वर्ड होता है ये वर्ड ही हमारा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए है। तो इस पे मैंने आपको सिखाया था, रेनफोर्ट सिखाया था, फोर्टिट्यूड सिखाया था, है ना। फोर्टिफाइड होता है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना हो जाता है। इम्पैरिसेबल, पैरिश माने होता है तबाह कर देना, खत्म कर देना, और जिन चीजों को हम लोग खत्म नहीं कर सकते वो इम्पैरिशेबल है, ठीक है। प्रॉस्परिंग माने होती है वृद्धि करना, तो हमारा यहाँ पर जो चीजें स्ट्रॉन्ग है वही तो वृद्धि करेंगी। अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप जो है आगे मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ पाओगे, वरना क्या है कि अरे नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, लिखाई नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है वीक पड़ जाएंगे, ओके। हस्की, लस्टी, सीजन्ड, हेल, एबल बॉडीड, स्टॉपिंग, एनियल, रेड ब्लडेड। तो चलिए बच्चे यहां तक अगर मैं बोलूं कि आपके जो वर्ड्स हैं, देखो ये 10 वर्ड्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये आपके जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको यहां पर कराए हैं, ये वाले जिन पे मैंने टिक लगाया है, इनको अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे वर्ड से प्रॉस्पर माने वृद्धि करना, ये मुझे आपको सिखाना ही है, तो आपका जो है यहाँ पर आप कनेक्ट कर ले जाओगे। बाकी के वर्ड्स अगेन जो कि मैंने बोला है कि कभी मन करे देखने के कि कुछ और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है तो कर लेना, वरना छोड़ देना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पूरी आपके लिए लिस्ट लेके आती हूँ सिनोनिम्स की, है ना, उसमें मैं ये भी बताती हूँ कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं नहीं है। ये वाले वर्ड्स भाई मैंने तो आज तक नहीं देखे हैं, एक आध बार कभी आ गए तो आ गए,
तो पहले हमें ये वर्ड्स करने हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि तुमने रोबस्ट छोड़ दिया और तुम रट रहे हो यहाँ पे सीजन्ड हमारा स्ट्रांग होता है या फिर हमारा जो है रेड ब्लडेड जो होता है स्ट्रांग होता है। रेड ब्लडेड के आने के चांसेस कम है लेकिन आपका रोबस्ट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके बच्चे, तो चलिए हमारा आज का होमवर्क वंस अगेन आपका देखो वोकैब 1 सोचो कि कौन से वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे, देन वोकैब 2 हो गई है, देन वोकैब 3 हो गई, देन वोकैब 4 हो गई है। ठीक है, जितने वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको उतने ही वर्ड्स आपको बताने हैं। अच्छा, हमारा एक चीज तो रही गई, हमारा जो था बच्चों के कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, बहुत 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 कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो जेन्युइन कमेंट्स मुझे चाहिए कि हाँ बच्चे जो है इस चीज को याद कर पा रहे हैं। तो गुड वाइज, फाइनली मैम आपकी क्लास मिल गई। बिल्कुल, अब जो है यहाँ पर मेरी क्लास जो है डेली चलेगी, आप यहाँ से करते रहिएगा। और मेरे ऊपर अगर बच्चों आपने इतना भरोसा करा है तो आप, मेरी जिम्मेदारी बनती है उस भरोसे को रखना, आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना। तो मैं आपको एग्जाम डेफिनेटली ऐसा कंटेंट दूंगी कि जो आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। मेरा एक्सपीरियंस देखो, मैं यहाँ पे कि भाई एक्सपीरियंस से तुम्हें पता होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन बार बार में आ रहा है, अगले बार भी अगर हम इस वाले वर्ड को पढ़ाएंगे तो चांसेस ज्यादा है। जैसे कि मैंने ये लिस्ट बनाई है तो अपने एक्सपीरियंस के साथ में बनाई है ना बच्चे। तो मेरा वादा है कि मैं उतना ज्यादा प्रयास करूंगी, ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए लेके आऊंगी इंग्लिश में कि आपको इंग्लिश में फुल मार्क्स आए, है ना। थैंक यू सो मच। फ्रिजाइल सिमरन हमारा क्या हो जाएगा, हाँ जो कि कैसा होता है हमारा कमजोर होता है, लकी राजस्थान, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप पढ़ते हैं इसीलिए हम जो है यूनिक तरीका लेके आते हैं कि बच्चों को हम कैसे याद करा सकें, बच्चों से जो हम कैसे कनेक्ट हो सकें। हैप्पी ग्लीफुल अमन अभिषेक, हाँ बहुत अच्छा लगा। वोकैब 1, वोकैब 2, वोकैब 3, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कि मैडम इतने वर्ड्स याद आ रहे थे। कम याद आए लेकिन दिमाग में जो है रिवाइज करो कि हमें पुराने वीडियोस को ना देख के जितने वर्ड्स जो हमें याद आ रहे हैं वो हम कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखें। जय हिंद शिवम कुमार, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो दिस इज ओम प्रकाश, दिस इज कैश वर्मा, सोनम, हाँ जी, तो हमारा यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मैडम। चलिए हैप्पी न्यू ईयर तो अभी आने वाला है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स इन एडवांस, थैंक यू। ओके, रियल वंस अगेन थैंक यू। चलो, तो दिस इज फीवल एसएससी लवर, हाँ जी, तो फ्रिजाइल फिम्जी फ्राइबल, ओके, तो हमारा यहाँ पर खुशबू कुमारी एंड राहुल, वेरी नाइस एवरीवन, थैंक यू। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट और था, हैप्पी प्लीज्ड, मरुधर की धरती से प्रणाम, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके बच्चे, तो हम लोग चलते हैं। आज के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। कमेंट्स आपके लिए जरूरी इसलिए है कि रिवीजन आपका होता रहे, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।